तो चलिए देखिए, ये x और ये y। अब आप देखिए x की एक पर्टिकुलर वैल्यू इस पे, मान लो ये x1 और x की पर्टिकुलर वैल्यू ये x2। आप देख रहे हैं कि x की इस वैल्यू x1 में y अपने क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पर है, और x की वैल्यू x2 पे y क्या है, अपने मिनिमम वैल्यू पर है। अब आप हमसे कल पढ़ चुके हैं कि स्लोप क्या होता है। हम x1 की जिस वैल्यू y पे y मैक्सिमम है और x2 की जिस वैल्यू y मिनिमम है वहां पे स्लोप ड्रा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए यहां पे स्लोप ऐसी आ रही है और यहां पे भी स्लोप ऐसी आ रही है। का मतलब क्या हुआ, दोनों जगह पे स्लोप टेन थीटा क्या आ रहा है, 0। यहां पे भी टेन थीटा 0 आ रहा, मान लो इसको हम फर्स्ट पॉइंट मान लें और इसको सेकेंड, दोनों जगह टेन थीटा क्या आ रहा है, 0। मीन स्लोप क्या आ रही है, 0। तो अब आप ये सोचिए कि स्लोप 0 आ कहां पे रही है, जहां पे y मैक्सिमम है और मिनिमम, 3 बार बोल रहे हैं, स्लोप 0 कहां आ रही है, जहां y मैक्सिमम है और मिनिमम। आप देखिए y x के कुछ खास वैल्यू पे, x की वो खास वैल्यू कौन सी है, x1 और x2, और स्लोप को हम क्या बोलते हैं, dy अपॉन dx। तो स्लोप 0 है, मतलब एक चीज ये निकल आई, जहां पर y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वहां dy अपॉन dx क्या होगा, 0, हर हाल में क्या होगा, 0। अब आप देखिए जब dy अपॉन dx 0 हो गया, तब आप अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, यार ये तो मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा भी, तो हम ये कैसे जानेंगे कि कहां पर मैक्सिमा है कहां पर मिनिमा। तो उसको समझिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप डिफरेंशियल जो कल पढ़ाए थे उसको समझिए। ये बताइए dy अपॉन dx क्या बताता है, y का इंस्टेंटेनियस रेट, y का इंस्टेंटेनियस रेट, एक बार और y का इंस्टेंटेनियस रेट, और dy अपॉन dx को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। अब यदि देखो, गौर से देखो, हम जहां पे y मैक्सिमम है उसके जस्ट पहले पॉइंट और उसके जस्ट बाद के पॉइंट को देखते हैं। देखिए उसके जस्ट पहले स्लोप देखिए और उसके जस्ट बाद स्लोप देखिए। जहां पर y क्या था, मैक्सिमम, उसके जस्ट पहले का स्लोप और जस्ट बाद का स्लोप, आप देखिए उसके जस्ट बाद का स्लोप निगेटिव हो गया है। और से देखिए ये वाली स्लोप को अलग बना रहे हैं, ये वाली स्लोप ऐसे हो गई है, निगेटिव हो गई है, मतलब स्लोप जो 0 थे, 0 से क्या आ रही है, निगेटिव। तो पहले मैक्सिमम में क्या थी, देखिए मैक्सिमम में ऐसी थी स्लोप, ये आपको दिख रहा है, ये मैक्सिमम में स्लोप ऐसे थी, टेन थीटा 0 था, उसके बाद जस्ट अगले पॉइंट में क्या हो गई है, नीचे ऐसे 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 निगेटिव। कल आपको पढ़ाया गया है कि ये स्लोप क्या होगी, निगेटिव। कहने का मतलब स्लोप चेंज हो रही है, स्लोप चेंज हो रही ना, स्लोप यूनिफॉर्म कहां है, नहीं है, ऐसे से ऐसे हो रही है। एक्स की अगली वैल्यू पे स्लोप क्या हो रही है, नेगेटिव। तो हम ये निकालें स्लोप का चेंज, क्या निकालें, स्लोप का चेंज। तो समझिएगा, अब बात आती है कि स्लोप का रेट होगा क्या। तो सुनिएगा, जैसे y का इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, सुनिएगा 3 बार बोलेंगे, y का इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, dy अपॉन dx। एक बार और, y का x के रिस्पेक्ट में इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, dy अपॉन dx। ऐसे स्लोप का x के रिस्पेक्ट में इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा। तब रीवा की लैंग्वेज में समझ लो, स्लोप x के रिस्पेक्ट में बदल रही है। आप कहेंगे कैसे x के रिस्पेक्ट में, एक बार और ग्राफ से देखिए, x इक्वल टू x1 में स्लोप ऐसी है, अब x की जो अगली वैल्यू आएगी उसमें y कुछ आगे आ जाएगा ना। ऐसा देखिए,
जैसे ये पॉइंट था, आराम से देखिए, ये था x इक्वल टू x1। अब जो ये वैल्यू x की होगी x1 के आगे, उसमें स्लोप क्या हो गई है, नेगेटिव। x जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा x1 से, स्लोप क्या हो गई, 0 से नेगेटिव। स्लोप बदल रही किसके रिस्पेक्ट में, x। तो अब हमारे पास मालूम है यार कि कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, तो हम बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे, सुनिए। जैसे आप निकालते हैं y का x के रिस्पेक्ट में चेंज dy अपॉन dx, तो स्लोप का x के रिस्पेक्ट में चेंज क्या हो जाएगा, d अपॉन dx ऑफ स्लोप। समझिएगा एक बार और, प्लीज समझिएगा। y का x के रिस्पेक्ट में चेंज dy अपॉन dx, स्लोप का x के रिस्पेक्ट में चेंज क्या हो जाएगा, d अपॉन dx। और किसका डिफरेंशियल करेंगे, स्लोप का। लेकिन स्लोप होती क्या है, dy अपॉन dx। तो हम स्लोप के प्लेस में क्या पुट कर देंगे, dy अपॉन dx रख देते हैं, आराम से देखिए। तो d अपॉन dx, और ये क्या आ गया, स्लोप dy अपॉन dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर। मैथ की लैंग्वेज में, जैसे भी आप मैथ पढ़े नहीं है, 6 के 11th में यार मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ रहे हैं, इसको बोलेंगे y का x के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव। y का x के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव। एक बार और, y का x के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव। रीबा की लैंग्वेज में y को x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशियल किया गया है। y को x के रिस्पेक्ट में क्या किया गया है, 2 बार डिफरेंशियल। अब समझिए कि ये d2y अपॉन dx स्क्वायर होगा क्या। अभी तो आपने ये देखा कि स्लोप का x के रिस्पेक्ट में चेंज d अपॉन dx ऑफ स्लोप होगा। अब ये बताइए, जहां मैक्सिमा था वहां पहले स्लोप ऐसे थी, अब फिर ऐसे हुई। देखिए, पहले ऐसे थी, फिर ऐसे हुई, निगेटिव हो रही है। मतलब स्लोप का चेंज क्या रहा है, निगेटिव। क्या रहा है, और स्लोप का चेंज क्या होता है, d2y अपॉन स्लोप का चेंज, मतलब स्लोप का x के रिस्पेक्ट में चेंज क्या हो रहा है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। और ये क्या होगा, निगेटिव। क्या होगा, कहने का मतलब कि मैक्सिमम के बाद स्लोप का x के रिस्पेक्ट में चेंज क्या होगा, निगेटिव। तो स्लोप का x के रिस्पेक्ट में चेंज क्या होता है, एक बार और देख लीजिए, ये होता है। आपने यहां वैल्यू की, ये आएगा, लेकिन ये क्या होगा, निगेटिव। इसको कर देते हैं निगेटिव। तो बेटा मैक्सिमा की कंडीशन क्या आ गई, मैक्सिमा की कंडीशन ये आ गई कि dy अपॉन dx मैक्सिमा के लिए भी 0 होगा और मिनिमा के लिए भी। लेकिन सेकंड ऑर्डर क्या होगा, लेस देन 0। ये क्या आ गई, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। अब हम निकालेंगे मिनिमा की कंडीशन यार। देखिए ग्राफ फिर से एक बार। तो आपसे कोई कहे कि d अपॉन dx dy अपॉन dx, एक बार और, d अपॉन dx dy अपॉन dx, तो क्या बोलेंगे, स्लोप का x के रिस्पेक्ट में चेंज। चलो इसी को एक बार फिजिक्स में बताते हैं ना कि आखिर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फिजिक्स में क्या होगा। सुनिएगा, और आप फिजिक्स का भी यार अनुभव कीजिए। देखिए प्लीज, जैसे फिजिक्स में तुम पढ़ते हो dx अपॉन dt क्या बोलते हैं, भी वेलोसिटी क्या है, कंटिन्यूअस वेलोसिटी। अच्छा, अब इसका हम एक बार और डिफरेंशियल करते हैं। तो ये बताओ क्या है, आपको मालूम है कि ये क्या है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या है स्लोप, स्लोप किसका, पोजीशन टाइम एक्सटी ग्राफ। अब इस देखिए, इस स्लोप का चेंज क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी टी ऑफ स्लोप। क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी ऑफ स्लोप।
dx अपॉन dt। आराम से देखिएगा, प्लीज देखिएगा। तो ये क्या आएगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या हो गया, पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव। अब एक चीज, जैसे मान लीजिए आपको कोई x यहां रख दे और y यहां रख दे और आपसे बोले कि d अपॉन डी एक्स आप स्लोप क्या होगा, क्या होगा, यहां पे इस ग्राफ में 0 होगा, क्योंकि यहां स्लोप चेंज हो ही नहीं रही है। स्लोप क्या है, कांस्टेंट। क्या है भाई, स्लोप यहां पे x के रिस्पेक्ट में नहीं बदल रही है। एक मिनट देखिए, यहां स्लोप हमेशा क्या है, कांस्टेंट। क्या है, तो यहां पे जब स्लोप कांस्टेंट है मतलब d अपॉन डी एक्स आप स्लोप क्या हो जाएगा, 0। यार यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे यार कितना बता चुके हैं, ये ग्राफ किसका है, यूनिफॉर्म का। क्या है, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, हमने बताया ना, जब वाई एक्स के रिस्पेक्ट में क्या बदलता है यूनिफॉर्मली, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0। प्लीज देखिए, कभी आपसे कोई ऐसा ग्राफ बनाते हैं और बोले डी अपॉन डी एक्स आप स्लोप क्या हो जाएगा, 0, मतलब इसमें सेकंड डेरिवेटिव क्या है, 0। चलो फिजिक्स में देखते हैं, प्लीज देखते हैं फिजिक्स में। अब मान लीजिए आपसे कोई कह दिया ऐसा ग्राफ, और आपसे कोई पूछ दिया कि इस ग्राफ का, जैसे देखो वहां प्लीज देखिएगा, वहां वाई एक्स के रिस्पेक्ट में बदल रहा था, यहां एक्स पोजीशन है और टी टाइम है, टी टाइम है। अब सुनिएगा, अब यहां पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट। चाहे देखो बता चुके हैं ना यार, कल बताए तो हैं कि चाहे ये निकालो, चाहे इतना निकालो, चाहे इतना निकालो, चाहे इतना निकालो, क्या आएगा, सेम कल के वीडियो में। तो यार यहां पे dx अपॉन dt क्या होगा, कांस्टेंट। तो जो आपसे कोई देखो dx अपॉन dt क्या होगा, स्लोप। और इस स्लोप को ही हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, और इस केस में जो यूनिफॉर्म होगा वही इंस्टेंटेनियस। तो यहां पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है माने क्या है, यूनिफॉर्म। क्या है, और आपसे कोई पूछ दे कि डी अपॉन डी टी आप स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का, आपसे कोई पूछ दे कि डी अपॉन डी टी आप स्लोप क्या होगा इस केस का, तो आप क्या बोलेंगे, 0। सोचिए डी अपॉन डी टी इसका स्लोप का क्या होगा, लिखते हैं, एक्सलरेशन होगा डी अपॉन डी टी ऑफ स्लोप क्या, डी एक्स अपॉन डी टी। तो यार ये बताओ बताओ, तुम लोगों से नहीं बन पाया, क्या पढ़ते हो इसमें, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 0 आएगा ही ना। कितने लोग समझ गए, हाथ उठाएं, कितने लोग समझ गए, आ रहा समझ में। तो देखिए प्लीज देखिए, जब यूनिफॉर्म होगा तब स्लोप का चेंज क्या आएगा, 0। लेकिन यहां समझिएगा, जो अभी हमने पढ़ाया था, देखिए प्लीज प्लीज देखिए इस ग्राफ में, इसमें y का x के रिस्पेक्ट में चेंज यूनिफॉर्म का है नहीं है ना, इसलिए स्लोप क्या हो रही, चेंज। एक बार और सुन लीजिए, मैक्सिमम के बाद x की अगली वैल्यू में y का x के रिस्पेक्ट में चेंज क्या हो रहा है, स्लोप क्या आ रही है, नेगेटिव। अब मिनिमम के बाद देखते हैं क्या होगी, देखिए देखिए, अपन x2 के एक पहले की वैल्यू देखिए और एक बाद की, x2 के जस्ट पहले स्लोप देखिए और x2 के जस्ट बाद की स्लोप देखिए, मिनिमम के जस्ट पहले की और मिनिमम के जस्ट बाद की। देखिए मिनिमम के, देखिए स्लोप तो बदल रही, इसके बाद ये स्लोप बदल गई, स्लोप पहले ऐसे थी अब ऐसे हो गई, देखो मिनिमम में ऐसे थी, देखो मिनिमम मैक्सिमम दोनों में ऐसे थी, देखिए मिनिमम मैक्सिमम दोनों में ऐसी थी, मैक्सिमम में ऐसे हुई, मैक्सिमम में ये वाला स्लोप, फिर इधर से ऐसे से ये हाथ यहीं रहेगा, ये झुका है ये ऐसे ऐसे से कैसे हो गया, जैसे मान लो ये पेन ऐसे है, ये पेन मैक्सिमम में कैसे हो गया था, ऐसे, लेकिन मिनिमम में देखिए अगली स्लोप क्या हो जाएगी, ऐसे बढ़ रही है।
मतलब स्लोप का चेंज इंक्रीज हो रहा है, स्लोप का चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा। स्लोप क्या होगी, वाई और एक्स ग्राफ की, वाई और एक्स ग्राफ की स्लोप क्या होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब स्लोप इंक्रीज हो रही है माने स्लोप का चेंज क्या हो रहा है, पॉजिटिव। क्या हो रहा है, स्लोप का चेंज क्या हो रहा है, पॉजिटिव। का मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो यार मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन क्या आ गई, यहां पे लिख देते हैं मिनिमा की कंडीशन। मिनिमा की कंडीशन डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, 0 ही होगा। साथ में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। क्या आ गया, तो शानदार तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो एक साथ देख लीजिए, मैक्सिमा के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स 0 और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0। बताओ लेस देन 0 एक बार क्यों, ऐसे से स्लोप क्या हुई थी, ऐसे ही मिनिमा। डी वाई अपॉन डी एक्स 0, लेकिन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्यों हुआ था ऐसा, देखो मिनिमम में ये था, अगले पॉइंट में ऐसे हो गया था। देखो मैक्सिमम में ये था, अगले पॉइंट में ऐसे हो गया था। ये क्या है, स्लोप का चेंज, स्लोप का चेंज। ये भी क्या है, स्लोप का चेंज यहां, लेकिन स्लोप की चेंज क्या हो रही है, पॉजिटिव। क्या हो रही है, पॉजिटिव। ये देखिए आपको मैथ में 12th में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, हालांकि फिजिक्स में कैसे मिलेंगे, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे क्वेश्चन। लेकिन एक मैथ का लगाए रहिए तो थोड़ा सा फिजिक्स में फील रहेगा। तो प्लीज देखिए, जैसे इसमें निकालना है मैक्सिमा और मिनिमा, एक इक्वेशन दिया है। अब आप पहला काम करेंगे कि मैक्सिमा या मिनिमा है, तो आप क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को 0, तो आपने लिख लिया वाई क्या है, आपने लिख लिया वाई क्या है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 करते हैं, तो करते हैं 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स डिफरेंशियल कर दिए यार, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। अब बेटा लिख नहीं रहे हैं, 8 का डिफरेंशियल क्या होगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट अकेले होता है तो डिफरेंशियल क्या होता है, 0। तो देखिए डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर क्या जाएगा, 2x, यहां क्या आ गया 4, x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इतना आया। अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या कर देंगे, 0 कर देते हैं 0। तो यार जब डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 कर देंगे तो देखो ये x के लिए क्या हो जाएगा, सॉल्व कर दिए 0, x के लिए सॉल्व हो जाएगा, यहां पर रख देंगे यार। देखो 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया 2। अब x इक्वल टू 2 आया। अब हमको यह पता करना है कि x इक्वल टू 2 में मैक्सिमा है कि मिनिमा। x इक्वल टू 2 आया तो हमको क्या पता करना है, x इक्वल टू 2 में मैक्सिमा है कि मिनिमा। तो वो कैसे पता करेंगे हम, देखो अब यहां पे ऐसा किस करिए, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में बदल रहा है। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, जरा सोचिए क्या है, ये स्लोप है, क्या है, स्लोप एक्स के अलग अलग वैल्यू में अलग अलग आएगी, स्लोप कांस्टेंट नहीं है। तो हमको मैक्सिमा या मिनिमा पता करने के लिए किसका डिफरेंशियल करना होता है, स्लोप का। तो किसका डिफरेंशियल करेंगे, स्लोप का। स्लोप क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। एक बार हम फिर से डिफरेंशियल करेंगे, चाहे लिखें डी अपॉन डी एक्स ऑफ स्लोप, और आपको मालूम है स्लोप क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स।
ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहां रख देते हैं, क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x माइनस 4। अब सुनिए ये क्या हो जाता है डी टू वाई अपॉन, ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब सुनिए यार, x का डिफरेंशियल 1, 2 आ गया 4 का 0। अब बताओ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया पॉजिटिव। यदि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ गया है, इसका मतलब क्या होगा मिनिमा। क्या होगा, क्यों मिनिमा होगा, क्योंकि यार मिनिमा में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव। मिनिमा में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ रहा। इसका मतलब जो x इक्वल टू 2 वैल्यू हमको मिली है, यहां पे क्या मिल रहा है मिनिमा। क्या मिल रहा है मिनिमा। अब वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी y की, मतलब इसको ऐसे बोलेंगे x इक्वल टू 2 में y मिनिमम है, x इक्वल टू 2 में y मिनिमम है। कैसे जाने, तुमने जब दूसरी बार डिफरेंशियल किया, एक बार के डिफरेंशियल से क्या मालूम चला था x इक्वल टू 2 में मैक्सिमम भी हो सकता है, और जब आपने स्लोप का डिफरेंशियल कर दिया, स्लोप मतलब किसका, बताओ स्लोप माने किसका, स्लोप मतलब dy अपॉन dx का डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। वो क्या आ गया पॉजिटिव। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा कि स्लोप का x के रिस्पेक्ट में चेंज पॉजिटिव आया। स्लोप का x के रिस्पेक्ट में चेंज कहां पे पॉजिटिव आता है, जस्ट मिनिमा के बाद। जस्ट मिनिमा के मैक्सिमा के बाद तो स्लोप का चेंज क्या आता नेगेटिव। मैक्सिमा के बाद हमने बताया ना स्लोप ऐसे, और मिनिमा के बाद स्लोप ऊपर। देखो ऐसे याद रखिए, मैक्सिमा के बाद स्लोप नीचे और मिनिमा के बाद स्लोप ऊपर। तो x इक्वल टू 2 पर क्या आ गया है मिनिमा। अब कोई कहेगा कि y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यहां रख देंगे निकाल लेंगे। देखिए y मिनिमम कब आएगा, जब x इक्वल टू 2 होगा। तो ये 4 माइनस 8 प्लस 8, आप क्या कहेंगे y की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 4। क्या आएगी 4। बड़ा इजी है। फिजिक्स में जब आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आएगा कि फोर्स किस एंगल में फोर्स मैक्सिमम होगा, वहां फोर्स का रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा। जैसे आप वहां कोई चीज निकालेंगे, बोलेंगे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स ई विल बी मैक्सिमम, ई इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम होगा, परेशान नहीं होइएगा। जैसे आपसे कोई कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वाई विल बी मैक्सिमम dy upon dx 0, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स y विल बी मिनिमम dy upon dx इक्वल टू 0। x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। अब वो वैल्यू क्या है, मैक्सिमा है कि मिनिमा, क्या कर देंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंस। चलिए आपको आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में, लेकिन एक फिजिक्स के फंक्शन को हम देखते हैं कि फिजिक्स में कैसे निकाल सकते हैं। देखिए फिजिक्स में h इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर फार्मूला है। यहां से आप किस तरह करिए, h की पावर 1 और t की पावर 2 है, मतलब h क्या है, एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही तो है यार, अब पोजीशन ही है ना वर्टिकल, पोजीशन चेंज है यार। टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे बदल रही है, नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब यहां स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा। कल के लेक्चर में है चीज। अब आपसे कोई कहते, देखिए यहां पे कौन कौन वेरिएबल है, देखिए h t पे डिपेंड कर रहा है, h इज फंक्शन ऑफ t। अब आपसे कोई कहते कि t के किस वैल्यू के लिए h मैक्सिमम होगा, 3 बार बोलेंगे। जैसे वहां था x के किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम होगा,
वहां क्या था, x की किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम होगा। यहां कोई कह दे कि t के किस वैल्यू के लिए h मैक्सिमम होगा। वहां किसको जीरो किए थे, dy अपॉन dx को। जैसे देखिए वहां क्या था, y इज ए फंक्शन ऑफ x। मैक्सिमा के लिए क्या किए थे, dy अपॉन dx इक्वल टू 0। x की वैल्यू आई थी। अब बताइए जहां वहां y है यहां क्या है, h। जहां वहां x है यहां क्या है, t। h हाइट है, t टाइम है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, dh अपॉन dt इज इक्वल टू 0। देखिए अब हम कर रहे हैं डिफरेंशियल, dh अपॉन dt क्या हो जाएगा, सुनिएगा डिफरेंशियल एक बार में, u बाहर, d अपॉन dt ऑफ t, हाफ जी बाहर, d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर। अब आप बताइए d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर क्या होगा, 2t, और d अपॉन dt ऑफ t क्या होगा, 1। ये पीछे आपको पढ़ाया जा चुका है, अब आप रख दीजिए। तो dh अपॉन dt क्या आ गया, u माइनस हाफ जी, टी स्क्वायर का क्या आ गया, 2t। अब आप बताइए 2 क्या हो गया, कैंसिल, dh अपॉन dt क्या आ गया, u माइनस dt। लेकिन आपको dh अपॉन dt बस नहीं निकालना, ये तो स्लोप आया, क्या आया है, ये स्लोप आ गया, क्या आ गया। अब देखिए स्लोप टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रही है, स्लोप टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रही है। अब हम क्या देखेंगे, स्लोप का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये बताइए, पहले आराम से देखिएगा, तैयार है। यहीं से पहले हम एक काम करें, स्लोप तो टाइम के रिस्पेक्ट बदल रही, लेकिन हमको ये निकालना है कि किस वैल्यू में dh अपॉन dt 0 होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t h विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। तो हम पहले 0 कर दें, निकाल लें। तो हम क्या कर दिए, स्लोप वहां देखो मैक्सिमा या मिनिमम में स्लोप क्या होती है, 0, तो dh अपॉन dt को 0 कर दिए। तो देखिए u माइनस जी टी इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो t इक्वल टू क्या आ गया, u बाई जी, t इक्वल टू क्या आ गया, u बाई जी। इससे क्या निकल आया, इससे ये निकल आया कि t की इस वैल्यू पर h क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, सुनिए सिंपल सी बात है, जब अगली बार हम डिफरेंशियल कर लेंगे तो देखिए देखिए देखिए, अगली बार इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, t अपॉन dt ऑफ स्लोप, t अपॉन dt ऑफ स्लोप क्या हो गया, u माइनस gt का डिफरेंशियल। बोलो क्लियर। अरे ओ पागलो, आ रहा समझ में, देखो t अपॉन dt ऑफ क्या, u माइनस gt। इसको धीरे धीरे आप क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ क्या, एच टी ग्राफ, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ। एच क्या है, पोजीशन ही तो है। अब देखिए u का डिफरेंशियल 0, t का डिफरेंशियल 1, एक बार और u का डिफरेंशियल 0, t का डिफरेंशियल 1 क्या आ गया, माइनस जी। बताओ ये क्या है, d अपॉन dt ऑफ स्लोप, स्लोप क्या था, dh अपॉन dt, क्या हो गया, d2h अपॉन dt, क्या आ गया, माइनस जी। अब आप बताइए माइनस का मतलब क्या हो गया, निगेटिव, क्या हो गया, d2h अपॉन dt स्क्वायर क्या आ गया है, निगेटिव, क्या गया है। यदि स्लोप का रेट निगेटिव आ जाए तो वहां क्या होता है, मैक्सिमा, क्या होता है। कहने का मतलब जो हमारा टाइम मिला था u बाई जी, तो हम क्या बोलेंगे कि t की इस वैल्यू के लिए, क्या बोलेंगे, t की इस वैल्यू के लिए h क्या है, मैक्सिमम क्या है। अब आपसे कोई कहता है कि वो मैक्सिमम वैल्यू h क्या है, हम रख देंगे t।
देखिए देखिए यहाँ पे हम रख देंगे टी, यहाँ टी तो क्या जाएगा, एच की मैक्सिमम वैल्यू। तो अगले पेज में देखिए ये आपका क्लियर हो गया कि एच क्या था आपका, यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी की क्या वैल्यू आ गई, यू बाई जी, टी इक्वल टू यू बाई जी में एच क्या आ गया है, मैक्सिमम। अब वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, टी यहां रख दो और यहां रख दो, देखो अब सुनिए, यू स्क्वायर अपान जी कॉमन, 1 माइनस 1/2, ये क्या आ जाएगा, ये जो एच आया क्या आ गया, मैक्सिमम, क्या आ गया, एच मैक्सिमम क्या आ गया, यू स्क्वायर अपान 2g। आगे चल के भी आप ये पढ़ेंगे, लेकिन अभी जब पढ़ा रहे थे मैक्सिमम मिनिमा तो ये है कि फिजिक्स में यूज दिखाएं आप, नहीं आपको लगेगा कि मैथ की चीज क्यों पढ़ रहे हैं। आपको एक फंक्शन मिला, आपसे बोला, क्या बोला, ने बोला, अरे क्वेश्चन ने बोला, क्या बोला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी एच विल बी मैक्सिमम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी एच विल बी, रिमेही भाषा में टी की किस वैल्यू के लिए एच मैक्सिमम होगा। क्या तरीका है मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए, आप क्या करेंगे, डी एच अपॉन डी टी जीरो करेंगे। जब आपने डी एच अपॉन डी टी को जीरो किया, सॉल्व होके क्या आया, टी इक्वल टू यू अपॉन जी। आपने ये कैसे जाना कि मैक्सिमम है, आपने सेकंड डिफरेंशियल किया, सेकंड माने सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव मतलब क्या, स्लोप का चेंज, वो क्या आ गया, निगेटिव। जब भी स्लोप का चेंज ऐसे से ऐसे हो गया, माने क्या हो गया, मैक्सिमा, क्या हो गया, आप समझ गए कि टी की इस वैल्यू में एच क्या होगा, मैक्सिमम। आप वैल्यू रख दिए।